गुड इवनिंग। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हेडिंग है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके पहले हम बताए थे कि प्रत्येक भौतिक राशि के मापन की आवश्यकता है और उसके मापन के लिए कोई न कोई पैमाना प्रयुक्त करते हैं और हर एक पैमाने का अपना एक मापने का अलग तरीका होता है और जिसकी सहायता से आप लोग हर एक भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण तौर पर समझा रहे हैं। अगर किसी लंबाई को आप मापे साधारण पैमाने से और 12.5 आया सेंटीमीटर, तो जो 12 है उसमें कोई संदेह नहीं है, यानी जो 12 में 1 और 2 है उसमें देखा जाए तो कोई संदेह नहीं है, यानी इसकी विश्वसनीयता है। परंतु जो 0.5 है यह संदिग्ध अंक बोला जाता है, इसमें विश्वसनीयता नहीं। यानी पॉइंट के इधर वाला जो भी अंक है वह संदिग्ध अंक का अंतर्गत आता है, उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है और 12 में 1 और 2 की विश्वसनीयता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी मापन आप करेंगे तो हो सकता है सभी विश्वसनीय अंक भी आ सकते हैं। जैसे लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर आ गई तो सब विश्वसनीय अंक है, लेकिन पॉइंट की इधर जो भी रहेगा, अगर पॉइंट की संख्या है उस माप में, तो पॉइंट के जो यानी दाहिने तरफ रहेगा उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है, यानी वह संदिग्ध अंक होता है। यह माना जाता है कि जैसे 12.5 आपने नापा तो जो मिस्टेक होगा 12 में तो मिस्टेक हो नहीं सकता है। 12 यानी 12 सेंटीमीटर तो आया होगा, यह कन्फर्म है। लेकिन जो 5 मिलीमीटर आया, हो सकता है 5 मिलीमीटर से थोड़ा सा लंबाई ज्यादा भी हो सकती है जिसको आपने 5 मान लिया, या कम हो सकती है थोड़ा सा जिसको आपने 5 मान लिया। इसलिए यह संदिग्ध अंक के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सार्थक अंक की परिभाषा है कि किसी भी माप में जो विश्वसनीय अंक और जो संदिग्ध अंक होते हैं उनकी संख्या उस माप के सार्थक अंक को व्यक्त करेगी। अगर पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो आप बताएगा कि विश्वसनीय अंक में 1 और 2 यह 2 हो गए और एक 5 संदिग्ध अंक के अंतर्गत आता है, तो यह भी रहेगा इस गणना में, तो इसमें सार्थक अंक 3 हुए। तो पहले परिभाषा देखे लिखिएगा, सार्थक अंक हेडिंग डालिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखिएगा, किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त, किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त सभी विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंक, सभी विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। यह परिभाषा हो गई। आप समझ गए कि किसी मापन में विश्वसनीय अंक कौन रहेगा, तो हमने बताया जो पॉइंट के बाएं तरफ रहेगा और जो पॉइंट के दाहिने तरफ रहेगा उसमें देखा जाए तो संदिग्ध अंक के अंतर्गत आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है, तो आप स्टेप डाल लीजिएगा। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, हेडिंग डालिएगा। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो देखिए, पहला नंबर लिखिएगा। पहला नंबर लिखते जाइए, फिर हम समझाते हुए जा रहे हैं एग्जाम्पल में। लिखिएगा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल लिखिएगा।
एग्जाम्पल अगर इसका देंगे आप तो देखिए, अगर हम लिख दिए 136 लिख दिए तो इसमें देखिए सार्थक में सार्थक अंक गिना जाए, सार्थक अंक बराबर, तो इसमें देखिए सभी अशून्य अंक है, कोई शून्य नहीं है, यानी सब अंक हैं, तो ये सार्थक अंक 1 और 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 अंक है, तो इसमें सार्थक अंक 3 हुए। इसी तरह 16 पॉइंट अगर हमने 2 लिख दिया इसमें, या 16.25 लिख दिया तो सार्थक अंक कितने हुए, तो इसमें भी देखिए अशून्य अंक है सभी, तो सार्थक अंक इसमें देखिए 2 आपके अगर देखा जाए तो विश्वसनीय अंक हैं, और 2 जो है संदिग्ध अंक है, दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 इस तरह गिन लेते हैं। तो आप एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, लिखिएगा 136 में सार्थक अंक 3 है, 16.25 में यानी 4 अंक है, तो इसमें सार्थक अंक 4 है। इसी तरह बताया जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा सब लोग, एग्जाम में जब पूछा जाता है तो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देता है ज़्यादा, या कंपटीशन वाले में पूछता है तो ऑप्शनल क्वेश्चन देता है, या पॉलिटेक्निक के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चूंकि देखिए अगर सार्थक अंक देखा जाए तो यह मिलता है 9th में भी और 11th में भी मिलता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह ध्यान रखिएगा 9th और 11 का जो भी पाठ्यक्रम है वह देखा जाए तो कंपटीशन स्तर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग थोड़ा लापरवाही से पढ़ते हैं। चूंकि बोर्ड नहीं होता है, समझ बैठते हैं आप लोग, और 10th और 12 की पढ़ाई कर लेते हैं, कहते हैं अभी तो 9th है, कहते हैं अभी 11th है, लेकिन देखा जाए यही इसी की मजबूती या इसी में जो रूल मिलता है वही आगे 9th का जो रूल मिलेगा 10th में लागू होगा, 11th का जो रूल होगा वह 12 में लागू होगा। तो अगर कहीं से भी पॉइंट यह कमजोर है आपका, तब दिक्कत आएगी आगे के कोर्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा सब लोग। यह हो गया दूसरा। चलिए दूसरा नंबर लिखते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच, 2 अशून्य अंकों के बीच उपस्थित शून्य सार्थक अंक में गिना जाता है, सार्थक अंक में गिना जाता है। ये देखिए रूल लिखवा रहे हैं, गिना जाता है, यहां लिख दे रहे हैं गिना जाता है। अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हर एक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी एग्जाम्पल से आप एक्सरसाइज सब सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर हम एग्जाम्पल दें इसका 20.05 कर दिए। अब बताइए यह 2 अशून्य अंक है, 2 है और 5 है, इसके बीच 0 आया है, तो इसलिए सार्थक अंक में इसको भी गिनेंगे, तो 1 2 3 4 में सार्थक अंक अगर देखा जाए, सार्थक अंक अगर पूछा जाए तो लिखेंगे 4। इसी तरह और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, 16.026 ले लीजिए, तो इसमें सार्थक अंक आ जाएंगे। देखिए यह शून्य जो है 2 अशून्य अंकों के बीच में है, तो इसलिए गिना जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंक 5 आ गए। तो समझ में आया होगा, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग, यह जरूरी है आना सबको। तो यह दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, एग्जाम्पल लिखते जाइए आप लोग। तीसरा लिखिएगा, यदि कोई संख्या 10 की पावर लिखिएगा से गुणित है 10 की पावर से गुणित है, तो संख्या में उपस्थित अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं, सार्थक अंक में गिने जाते हैं। लिखिएगा सार्थक अंक में गिने जाते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए यहां आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तीसरे नंबर का, तो लिखा है यदि कोई संख्या 10 की पावर से गुणित है। गुणित का मतलब जैसे 2.5 हमने किया इंटू 10 to the power 26 कर दिया। अब बताइए यह संख्या है, यह 10 की पावर से गुणित है,
तो इसमें बताया में सार्थक अंक पूछा जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें देखिए सार्थक अंक हमने लिखवाया कि जो संख्या में उपस्थित अंक हैं वही सार्थक अंक होते हैं। संख्या में बताइए 2 अंक उपस्थित हैं, इसलिए सार्थक अंक 2 हो गए। इसी तरह अगर मान लीजिए 1.06 लिखा है इंटू 10⁵ लिखा है, तो में सार्थक अंक गिनवाया जाए तो बताइए इसमें देखिए इसको छोड़ ही देते हैं। इस संख्या में देखिए 1 भी सार्थक अंक में आएगा, 0 भी आएगा, चूंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में है, तो 1, 2 और 3 यह सार्थक अंक 3 हो गए। तो आया होगा समझ में सबको, नोट कर लीजिएगा इसको भी, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। आप लोग कॉपी और पेन रख करके बैठा करिए, जब वीडियो आप खोलते हैं तो कॉपी और पेन रहने चाहिए। उस समय फेयर पर भी नोट करिए और समझते भी जाइए, नोट भी करते जाइए। उसके बाद जब वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एक बार रफ पर अपना रिवाइज करिए और भी बुक से क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस टाइप में पूछा है, सब आएगा आप लोग समझ में। तो देखिए 3 हो गया। चौथा नंबर रूल है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि संख्या में आगे आने वाला अंक, आने वाला शून्य लिखिएगा, आने वाला शून्य लिखिएगा, सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या में आगे आने वाला शून्य, जैसे 16 और यह आगे आने वाला शून्य है। अगर मान लीजिए यहां कोई अंक आ गया तब तो गिना जाएगा। हमने बताया केवल संख्या का नाम लिया, दशमलव संख्या नहीं रहेगी, इसमें दशमलव संख्या का हम अलग लिखवाएंगे। तो कोई संख्या अगर इसमें आगे आने वाला शून्य रहेगा तो इसमें सार्थक अंक पूछा जाए। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, सार्थक अंक अगर इसमें पूछा जाए यानी 16,000 है यानी 16,000 है, में सार्थक अंक पूछा जाए कितना है, तो आप केवल इन्हीं दोनों को गिनिएगा, यानी 2 सार्थक अंक आएंगे, इस जोड़ों को नहीं लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन वहीं पर 5वां रूल क्या रहेगा, यदि दशमलव की संख्या है, यहां लिखिएगा यदि दशमलव की संख्या है, दशमलव की संख्या है तो आगे आने वाला शून्य यहां लिखेगा सार्थक अंक में गिना जाएगा, लिखेगा सार्थक अंक में गिना जाएगा, अंक में गिना जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, यदि दशमलव की संख्या है, दशमलव की संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए यहां पर 2.500 ले लिए, इस तरह में सार्थक अंक पूछता है, सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें देखिए दशमलव संख्या है और आगे आने वाला शून्य है, सब सार्थक अंक में गिना जाएगा, यानी 1 2 3 4 5, तो यह इसमें सार्थक अंक 5 हो गए, इस 0 को लिया जाएगा। लेकिन इसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह दशमलव संख्या नहीं, बस इन्हीं दोनों को ध्यान में रखना है लास्ट वाले को। और हमने एग्जाम्पल देकर समझाया भी। यह 5 रूल रहेंगे जो कि सार्थक अंक को निर्धारित कर देते हैं। और सब क्वेश्चन आप, चाहे वह ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, चाहे एक्सरसाइज में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 60 टाइप में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो आप सबका जवाब दे देते हैं। उसके अलावा कंपटीशन में भी यह क्वेश्चन इस टाइप में या इस रूल पर क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है ज्यादा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए नोट कर लिए होंगे सब लोग, इसको हटाते हैं। फिर देखिए अब आप लोग खुद बताइएगा। अब यह लेसन समाप्त हो चुका है, थियरी इसकी समाप्त है, अब न्यूमेरिकल हमको बताना है, और न्यूमेरिकल के लिए आज हम तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। फिर अगली वीडियो से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 वीडियो में देकर के आप लोगों को पूरा बता देंगे। तो देखिए चलिए क्या है, अगर हम पूछें, अब चलिए 5 रूल तो पढ़ चुके। 1250 में सार्थक अंक कितने हैं, अगर पूछे तो सार्थक अंक कितने हैं, जवाब सोचिए, आप लोग सोच लीजिए। पहले हमने लिखा है, अगर पढ़ा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 1250 है, में सार्थक अंक कितने हैं। तो बताइए यह शून्य भी सार्थक अंक में आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव संख्या तो है नहीं।
आगे आने वाला शून्य सार्थक अंक गिना नहीं जाएगा, 3 ही में गिना जाएगा, केवल इन्हीं में गिनने का मतलब 3 सार्थक अंक हो जाएगा, 1 2 3। यह शून्य तो नहीं गिना जाएगा। फिर चलिए पूछते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 12.001 ले लेते हैं, में सार्थक अंक पूछा जाए कितना है। तो बताइए इन यह 0 2 है, 2 अशून्य अंकों के बीच में है कि नहीं, तो गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इसी तरह जवाब दीजिएगा, 5 होंगे इसमें। अगर हम लिख दिए 1 × 10⁶ है, में सार्थक अंक कितने हैं, तो आप समझ गए 10 की पावर को ध्यान में रखा नहीं जाएगा, इसी में सार्थक अंक 1 आएगा, 1 जवाब आएगा बस। तो इसी तरह देखिए ऑप्शनल में इसी तरह दिया रहेगा और आपसे जवाब पूछा जाएगा तो आप कोई भी अगर दे दिया तो जवाब आप लोग निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए यह हेडिंग तो समाप्त हो गई और यह लेसन भी समाप्त है, बस न्यूमेरिकल केवल बताना है। न्यूमेरिकल के लिए सावधानी क्या है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया कि प्रत्येक यंत्र का अपना अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक का मतलब कि वह यंत्र कितना कम से कम नाप कर सकता है। साधारण पैमाना जो आप लोग कॉपी पे पेंसिल स्केल लगा करके पेंसिल से खींचते हैं सेंटीमीटर में लंबाई, मिलीमीटर में, उसका अल्पतमांक देखा जाए तो हमने बताया भी है पिछले वीडियो में 1 मिलीमीटर होता है। पिच मापी का उसी तरह बताया हमने, अल्पतमांक उसका कितना होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर अगर लिया जाए और मिलीमीटर में मान लीजिए दूसरा यह जो है सेंटीमीटर में लिया जाए, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लिखवा चुके हैं। तो देखिए अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर हम लिखते हैं 5.1 में अगर देखा जाए तो यह तो आप समझ गए होंगे कि यह 5 में कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 में दिक्कत है, जो 0.1 नापने में है वह संदिग्ध अंक हमने बताया, अभी इसमें कोई संदेह रहता है। तो अगर हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आता है 5.1 सेंटीमीटर में त्रुटि प्रतिशत बताइए। इसी तरह छोटा सा क्वेश्चन हमने बनाया, इसी तरह दिया रहता है 5.1 सेंटीमीटर में त्रुटि प्रतिशत बताइए। तो त्रुटि प्रतिशत देखिए हम फार्मूला पिछले वीडियो में दिए हैं, त्रुटि प्रतिशत बराबर होती है त्रुटि यानी ΔA/A इंटू 100 होता है। तो A की वैल्यू तो 5.1 रहेगी, है तो मान लीजिए। अब त्रुटि इसमें कितनी आ सकती है, 0.1 की त्रुटि आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट एक अंक है तो 0.1 की त्रुटि आएगी इंटू 100, तो जो भी वैल्यू आएगी यहां पर नोट कर लीजिएगा, उतना प्रतिशत आ जाएगा। फिर चलिए यह एग्जाम्पल हमने फर्स्ट दिया आपको, इसको कॉपी में नोट करिए। एग्जाम्पल सेकंड अगर लीजिए, अगर इस तरह कहता है 2.56 में प्रतिशत त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि बताइए कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे यानी त्रुटि प्रतिशत, यही सोल्यूशन हमें दे रहे हैं, त्रुटि प्रतिशत अगर निकालेंगे तो यहां पर ΔA/A की वैल्यू तो 2.56 आएगी, लेकिन इसमें देखिए अंक 2 अंक पर है तो 0.01 लिखा जाएगा, इंटू क्या लिखा जाएगा 100। अगर दोनों माप दिया है कि एक माप 5.1 है, एक माप 2.56 है, किसमें त्रुटि ज्यादा है, तो आप देखिएगा जिसमें प्रतिशत मात्रा यानी जिसकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा आएगी उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्यादा होगी और जिसमें मात्रा कम आएगी उसमें त्रुटि कम होगी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किसी साधारण पैमाने से नापा गया, वर्नियर पैमाने से नापा गया, तो साधारण पैमाना जानते एक ही अंक माप पाएगा, वर्नियर पैमाना एक अंक और ज्यादा नाप पाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर हम लिख दिए, फिर चलिए एग्जाम्पल देते हैं, अगर 3.6575 लिख दिए तो इसमें अगर निकालना है तो देखिए यह तो A बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए ΔA जो बनेगा, इसके लिए अगर देखा जाए नहीं दिया है तो 0.3 अंक पर है तो 001 लिख देते हैं, तो इसकी जगह 0.001 अपान यह हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा और इस बात को अगर समझे रहेंगे तो आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। तो समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को सार्थक अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने बता दिया। इसके अलावा
त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालेंगे इसके बारे में बता दिया। आप लोग बुक में अगर कोई बुक है आपके पास तो उसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो भी बुक लिए हैं आप, एनसीईआरटी पैटर्न पर तो हम बताएंगे ही, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आपकी बुक में दिया है वह हम बताएंगे, क्वेश्चन हल करवाएंगे। 2 वीडियो केवल देंगे हम, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना भी है कि लेसन भी समाप्त हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ बच्चे देखे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर केमिस्ट्री कब से पढ़ाएंगे, या केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो देखिए हमारा भी मनोबल उस समय बढ़ेगा जब आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे ज़्यादा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाइए तो हम भी खुश होंगे कि भाई हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लोग देख रहे हैं, और जब देखेंगे तो हम केमिस्ट्री निश्चित शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग बस उसी पर टिके हैं। हमने कहा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। और जब हम यह जान जाएंगे, देखिए कोई भी इस वीडियो के माध्यम से हमको कुछ मिलना नहीं है, हम तो बस यही सिद्धांत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, फ्री रूप से लाभ उठाएं। लेकिन एक लक्ष्य हमारा भी है, चूंकि देखिए किसी चीज़ का आपका जैसे लक्ष्य है कि 11th में अच्छा नंबर पाना, कंपटीशन का एग्जाम तैयारी करना, 12 का भी लक्ष्य होता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हम लाएंगे, तो हमारा भी एक लक्ष्य है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाए। उस लक्ष्य पर आप लोग थोड़ा सा हमको अगर आगे ले चलेंगे तो हम केमिस्ट्री निश्चित स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हमको है। बशर्ते मनोबल उस समय बढ़ता है ज़्यादा जब सब्सक्राइबर या देखने वालों को कुछ एहसास होने लगता है कि ज़्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं, ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इस तरह मनोबल बढ़ता है। तो इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी करिए, मतलब यह सब काम आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पॉलिटेक्निक का भी स्टार्ट किया है, तो जो पॉलिटेक्निक तैयारी करने वाला है उनको पॉलिटेक्निक वाला भी आप शेयर करके जोड़िए उनको। 10th का भी स्टार्ट किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चल रही है। 11 12 की केमिस्ट्री भी चलेगी, लेकिन सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए तब हम चला देंगे। और कोई दिक्कत होती कमेंट के माध्यम से करिएगा आप लोग। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।